जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप क्लास 11th या 12th में आर्ट रखे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे शुरू से अंत तक देखिए और इनको समझिए, फिर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इस चैनल पर 2 वीडियो पहले से अपलोड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उनको देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास समझ में पूरा से आएगा। देखिए, हम हड़प्पा के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 2 नंबर तक पढ़ लिए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब इनका तीसरा जो स्थल है वह है चन्हू-दरो। ये क्या था दोस्तों? यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूरब 130 किमी दूर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भवन का अवशेष मिला है। साथ ही यह मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। कई सारे एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र जो है वो कौन था। याद रखिएगा, चन्हू-दरो ये मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है चौथा नंबर का स्थल लोथल। ये क्या है? यह गुजरात के खंभात के खाड़ी के समीप है। लोथल कहाँ था दोस्तों? गुजरात के खंभात के खाड़ी के समीप है। इसकी खुदाई 1955 ईस्वी में S.R. राव द्वारा आरंभ किया गया। यहाँ से भवन, दुकान का अवशेष मिला। साथ ही एक गोदीबारा का प्रमाण मिला है, जहाँ व्यापारी जहाज आकर रुकती थी। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? लोथल, सबसे पहले लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कंपटीशन तक के लिए। 12th में तो ये पूछता है, प्लस कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो गुजरात कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पहला बात। दूसरा बात, इसका खोज किसने किया? S.R. राव, इन्होंने किया था। तीसरा बात कि यह जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो वो था लोथल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों धोलावीरा। यह क्या है? तो यह स्थान गुजरात के कच्छ में स्थित है, जिसका उत्खनन 1990 ईस्वी में R.S. बिष्ट द्वारा करवाया गया था। यहाँ से किलाबंदी का प्रमाण मिला है। यानी कि हड़प्पा का जो प्रमुख स्थल सब है, वहाँ पर कौन कौन चीज़ का उनको प्रमाण मिला, वही चीज़ के बारे में समझना है। और कुछ पॉइंट को याद करने के लिए है तो उसको याद भी रखना है। अगला देखिए, कालीबंगन। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होती है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ होती है। यह स्थान राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1960 ईस्वी में V.V. लाली तथा B.K. थापर के नेतृत्व में आरंभ हुआ। यह हड़प्पा की तीसरी राजधानी थी। यहाँ से खेतों में हल का निशान प्राप्त हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि खेतों में हल का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन से। या ऐसे भी कहिएगा कि जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन से। यहाँ से अग्निकुंड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक, अग्निकुंड का भी साक्ष्य कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ। अब है 7वां नंबर में बनावली। यह स्थान हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित है। ठीक,
यहाँ से भी किलाबंदी का प्रमाण मिला। और कहाँ किलाबंदी का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो धोलावीरा से। और फिर अभी बनावली से भी ये चीज़ प्राप्त हुआ। साथ ही एक विकसित नगर का भी अवशेष मिला है। यहाँ से पक्की मिट्टी के हल, खिलौना, अच्छे किस्म के जौ आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हमको आगे क्या पढ़ना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे हड़प्पा सभ्यता की तिथि की मान्यताएं क्या था। क्योंकि उस टाइम में कोई फिक्स डेट, हड़प्पा के बारे में कोई फिक्स जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहाँ का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इतिहासकारों को, अलग अलग विद्वानों को जो जो साक्ष्य प्राप्त हुआ उसके आधार पर हड़प्पा का क्या मतलब टाइम पीरियड था उसके बारे में कुछ बात उन्होंने साक्ष्य के साथ प्रमाण किए हैं। तो सभी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग अपना मत है। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। धीरे धीरे यदि आपको आदत बन जाएगा तो हम इस वीडियो को लंबा लंबा भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और अपना जिस प्रकार से आप हमारे चैनल पर प्यार सहयोग, हाँ, लाइक कमेंट वगैरह करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।